तो श्रीमद् भागवतम कई सारे विषयों पे डील करता है, जिससे पता लगता है कि यह पुराण है। तो किसी भी महापुराण को कम से कम 10 विषयों पे चर्चा करनी पड़ती है, तभी वो महापुराण कहलाता है। जिसका सबसे पहला विषय है सर्ग, प्राइमरी क्रिएशन, विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन, स्थानेश, स्थान मतलब प्राइमरी क्रिएशन, क्रिएशन क्या बोलेंगे, मूलभूत सृष्टि, और फिर स्थान, स्थानेश मतलब कि स्थिति, फिर पोषणम, पोषण भगवान के द्वारा भक्तों का, सृष्टि का पोषण इत्यादि। इसी प्रकार से इस क्रम में एक विषय है ईशानु कथा। ईशानु कथा, जबकि पहले चैप्टर को, पहले स्कंद को बोला गया है, पहले स्कंद को यस सर्ग, दूसरे को विसर्ग, तीसरे स्कंद को स्थान, चौथे स्कंद को पोषणम। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अब जब चौथे स्कंद की चर्चा हो रही है या तीसरे स्कंद की चर्चा हो रही है तो केवल उसमें स्थान की चर्चा है, स्थिति की चर्चा है। नहीं, वास्तव में हर स्कंद के अंदर लगभग बाकी की सारी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि सभी के अंदर ईशानु कथा, ईशानु कथा का मतलब है ईश्वर भगवान की कथा और उनके भक्त उनके भक्तों की कथा। हर जगह पे दिख रहा है कि भगवान अपने भक्तों का पोषण कर रहे हैं, हर जगह पे दिख रहा है कि सृष्टि हो रही है किसी ना किसी प्रकार की। सो कुल मिलाकर के हर स्थान पे ये सबके सब हैं, परंतु जैसे एक डॉक्टर होता है ना कि वो सब चीजों की दवाई दे सकता है, परंतु एक चीज में वो स्पेशलिस्ट होता है, वैसे ही हर स्कंद में सब कुछ है परंतु एक चीज उसकी स्पेशलिटी है। तो देखा जाए तो हम इस श्लोक को, जिसमें भी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ईशानु कथा के रूप में भी ले सकते हैं। इसमें भगवान और उनके भक्तों की कथा गुणगान है, और वास्तव में प्रोटेक्शन भी देख सकते हैं कि शिव जी जो हैं भगवान के भक्त हैं और अपने उनके कृष्ण भक्तों की सुरक्षा करते हैं। भागवतम में से किसी को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। रादर जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि जो वैष्णव हैं वो शिव जी से दूर रहते हैं, शिव उपासना से, शैवों से दूर, नहीं। भागवतम अद्भुत ग्रंथ है, इसमें किसी को एक्सक्लूड नहीं किया गया, रादर उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके आधार पर उसकी चर्चा की गई है। कोई एग्जेजरेशन नहीं है, कोई वो नहीं है, अर्थापत्ति नहीं है कि हाँ भाई किसी को अति गुणगान किया जाए, परंतु जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उसके आधार पर उसकी चर्चा की गई है। तो हम देखते आए कि दिति ने कश्यप मुनि को अप्रोच किया और कश्यप मुनि बताने लगे कि अरे भैया इस समय पर तो भगवान शिव घूमते हैं, और जैसा आई थिंक पिछले श्लोक में बता चुके हैं वो, तो जब बताया कि सब भगवान घूमते हैं और वो किसी के ऊपर भी प्रहार कर सकते हैं, अगर हम गलत कार्य कर रहे होंगे तो भगवान के कोप का कारण बनना पड़ेगा हमें, शिव जी के। तो फिर दिति मानो कहने लगी, पर आपके ऊपर क्यों वो कोप करेंगे, आप तो उनके भक्त हैं, आप तो शिव जी के भक्त हैं, और फिर आपके तो वो चाचा भी हैं भाई, मरीचि के पुत्र हैं ना शिव, कश्यप मुनि, और मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। शिव जी को भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र मानते हैं संसार में लोग। तो आपका देह से भी संबंध है और आप उनके भक्त भी हैं, फिर आपके ऊपर क्यों कोप करेंगे। तो पिछले श्लोक में हमने सुना कश्यप मुनि कह रहे हैं कि वो बड़े महान व्यक्ति हैं, परंतु शिव जी किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते। कहीं सोचो तुम, हाँ धोखे में मत रहना वो अपना किसी को रिलेटिव नहीं मानते, वो शिव जी किसी को अपना संबंधी नहीं मानते, फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे संबंधित ना हो। और फिर तुम ये सोचो कि सिर्फ मैं ही उनसे संबंधित हूं, तो भी तुम धोखे में हो। इस संसार का हर जीव उनसे संबंधित है, क्योंकि उनके हृदय में कौन निवास करते हैं, शिव जी के हृदय में गोविंद, गोविंद निवास करते हैं, वैष्णव है वो। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक जो भजन लिखा है, ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रसागर
सागर ए दासे करुणा करी दिया पद छाया शोधया माया तुम्हारा चरण धरी तुम्हारा चरण धरी। ये वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान शिव के सामने बैठ करके, शिवलिंग के सामने बैठ के शिव जी के लिए लिखा है। क्या आप इतने बड़े महान वैष्णव हैं, आप हम पे कृपा कीजिए। और फिर आगे बोल रहे हैं कि अगर मुझे हरि भक्ति करनी है, तो अगर हरि नाम लेना है तो मुझे आपकी कृपा चाहिए। एकाकिया माय नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तन तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने देह कृष्ण नाम धने। बोले कि अगर मुझे कृष्ण नाम धन चाहिए तो आप ही तो देंगे, मेरे में अकेले में कहाँ सामर्थ्य है। तो ये शिव जी से प्रार्थना की जा रही है। तो वास्तव में वो किसी को अपना संबंधी नहीं मानते, परंतु सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं है जो उनसे संबंधित ना हो, क्योंकि वो सबसे करीब है कृष्ण के। वो बड़े ही न्यूट्रल रहते हैं, ना किसी की निंदा करते हैं ना किसी के बड़ी प्रतिकूल रहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि उनको साधारण व्यक्ति मत समझो। तब उनका गुणगान करने की इच्छा जागृत होगी कश्यप मुनि के हृदय में। तो अब वो भगवान श्री हरि का, शिव जी का, हर का गुणगान करते हुए इस श्लोक की भी रचना की है, इसका भी उच्चारण किए। हम इसको एक साथ बोलेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 14 श्लोक संख्या 27। यस्यानवद्या चरितं मनीषिणा गणन्त्य विद्यापटलं बिभित्सवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यस्त्वयम् पिशाचर्यामचरद्गतिः सताम्। शब्दार्थ यस्य जिसका अनवद्य अनिद्य आचरितम चैत्र मनीषिणः बड़े बड़े मुनिगण गणन्ति अनुगमन करते हैं अविद्या अज्ञान पटलम पिंड बिभित्सवः उखाड़ फेंकने के लिए इच्छुक निरस्त किया हुआ साम्य समता अतिशयः महानता अपि के बावजूद यत् क्योंकि स्वयं पिशाच चर्याम कार्यकलाप अचरत संपन्न किया गति ही गंतव्य सताम भगवत भक्तों का। अनुवाद व तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यद्यपि भौतिक जगत में ना तो कोई भगवान शिव के बराबर है ना उनसे बढ़कर, और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए अनेक अनिंद्य चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है, फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ऐसे बने रहते हैं जैसे कोई पिशाच हो। अनिंद्य, एक बार देखना प्रभु जी, आप इंग्लिश में आपके पास ना ये जो शब्द है अनवद्य, सेकंड वर्ड, उसका ट्रांसलेशन क्या लिखा, वर्ड मीनिंग? हाँ,
एक मिनट, मैंने खोल लिया। अनवद्य, अनइम्पैकेबल, ठीक है। तात्पर्य, शिवजी के असंस्कृत पिशाचीय गुण कभी भी निंदनीय नहीं होते, क्योंकि वे भगवान के निष्ठावान भक्तों को सिखाते हैं कि भौतिक भोग से वैराग्य का अभ्यास कैसे किया जाए। वे महादेव कहलाते हैं और इस जगत में ना तो कोई उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर। वे भगवान विष्णु के लगभग तुल्य हैं, लगभग तुल्य हैं। यद्यपि वे सदैव माया या दुर्गा का संग करते हैं, किंतु वे प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया अवस्था से ऊपर रहते हैं। यद्यपि वे तमोगुणी पिशाचों के अधिकारी हैं, किंतु वे ऐसी संगति से प्रभावित नहीं होते। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो यहां बड़ा सुंदर विषय चल रहा है कि भगवान शिव जो है जगत में, इस सृष्टि के अंदर उनके बराबर कोई नहीं है। वो इस भौतिक जगत की टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है, ना ही उनके बराबर है कोई इस भौतिक सृष्टि में। इस असमोर्धव तत्व, वास्तव में पूर्ण असमोर्धव तत्व तो भगवान श्री कृष्ण को ही कहा गया है, परंतु भगवान श्री कृष्ण को जब असमोर्धव तत्व बोला जा रहा है, ना जिनके असम मतलब उनके कोई बराबर नहीं, ऊर्ध्व उनसे कोई बढ़कर नहीं है, तो वो चर्चा की जा रही है, सारे जगत की चर्चा की जा रही है। आध्यात्मिक भौतिक जगत सब मिलाकर के कृष्ण असमोर्धव तत्व है, ना उनसे बराबर है ना कोई उनसे बढ़कर है। परंतु इस संसार के अंदर भगवान शिव सबसे ऊपर है, उनके ना कोई बराबर है ना कोई उनसे बढ़कर है। जैसे एक कंपनी में सीईओ हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, और कभी उसने किसी व्यक्ति ने वहां पे मालिक को देखा ना हो, कभी किसी ने मालिक को देखा ना हो। लेट्स से कि गुड़गांव में यहां पर किसी ने बड़ी कंपनी खोल दी, उसका मालिक रहता है कहां पे, स्विट्जरलैंड में, उसको कुछ करना धरना ही नहीं पड़ता, वो वहां पे गोल्फ खेलता पूरा दिन, ठीक है ना। और यहां पर जो मालिक है कौन है यहां पे, या तो डीएम या सीईओ जो भी है, सब उसी को सैल्यूट कर रहे हैं, सब सोचे मेरा बॉस यही, और अभी तक सब यही सोचते आए थे कि यही सब कुछ है जो भी है करता धरता। और अचानक एक दिन जो मालिक है वो फोन करता है, मिस्टर सीईओ। यस सर, यस सर, मैं पहुंच रहा हूं परसों यहां पर, इंडिया आ रहा हूं मैं, इंडिया आऊंगा, मेरे को थोड़ा यहां पे घूमने फिरने को चाहिए, कहां जाऊं घूमने के लिए, थोड़ा गोल्फ खोलने को भी मांगता है। तो वो भैया यहाँ का जो बेस्ट गोल्फ क्लब है वहां पे अरेंजमेंट करेंगे भैया, सर सर सब अरेंज हो जाएगा, गुड़गांव में सब है, और मेरे को थोड़ा सा ना ये हॉर्स राइडिंग भी पसंद है, ओके देयर इज हॉर्स राइडिंग क्लब 2, तो वहां पे भी हम आपको ले जाएंगे सर, सारी व्यवस्था हो जाएगी। और जब वो बॉस आ रहा है तो बॉस जैसी फ्लाइट से उतर रहा है तो स्वयं डीएम या सीईओ जो है वो जाकर के वहां खड़ा होता है। तो सब सोचते हैं यार ये इनको ऊपर कौन आ गया, ये तो सबसे ऊपर थे। अब वो जब यहां पे आता है बॉस, तो ऐसा नहीं है कि बॉस यहां पे आते ही कंपनी में बैठता है, हाँ भाई निकालो फाइल है ये वो,
वो सब तो उसके नीचे वाले लोग निपटा देते हैं, उसके पास तो फाइनल रिपोर्ट जाती है, सबकी फाइनल रिपोर्ट जाती है, और वो उसके अपने बंदे होते हैं उसको पास पहुंचाने वाले, उसको चिलपिल चीजों के अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है। तो वो आता है, आते क्या करता है, सीधे पहले तो उसके लिए एक फार्म हाउस बुक किया होता है, वहां पर आके थोड़ा आराम फरमाता है, फिर कभी गोल्फ खेलने के लिए जाता है, कभी वो, और बीच में थोड़ा मौका लगने पे एक बार कंपनी देख रहा है, हाँ भाई सब सही चल रहा है, सब हैरान हो जाते हैं ये कौन नया आदमी आ गया, उस हमारा बॉस भी इसको सलाम सल्यूट मार रहा है, फिर वो चला जाता है, सब सोचते हैं पता नहीं कौन आया था बीच में आके चला गया। हमारा बॉस भी फिर उससे जाके पूछते हैं ये कौन था, अरे भाई ये ऑनर था कंपनी का। ओ अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। बिल्कुल वैसी स्थिति होती है। भगवान शिव इस सृष्टि के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, प्रभुपाद जी बोल रहे वे महादेव कहलाते हैं, सब देवों के देव महादेव। अब कई लोग समझ ही नहीं पाते कि इनसे भी ऊपर कोई हो सकता है, उनके ऊपर तरह तरह की स्तुतियां लिखी हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ उन्हीं को गिना गया है। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। आप ब्रह्म वेद स्वरूप हैं, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाश वासम भजे हम। चिद आकाश में आप निवास करते हो, आपके तुल्य कोई नहीं है, ऐसा सब लिखा गया उनके बारे में। ब्रह्म वेद स्वरूप हैं आप, निराकार ओंकार मूलम तुरीहम। ओंकार के मूल हैं आप, निराकार हैं आप। तरह तरह की बातें लिखी गई उनको खुश करने के लिए। एक दिन क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण का फोन आता है, मतलब वो फोन वैसा वाला फोन नहीं आता, ब्रह्मा जी के साथ सबके सब जाते हैं क्षीर सागर के तट पे, भगवान वहां पे बोलते हैं ब्रह्मा जी के, तेना ब्रह्म हृदय आदि कवये, उनके हृदय में, आदि कवये के हृदय में ज्ञान देते हैं, और क्या बोलते हैं, सबको बता दो मैं आ रहा हूं, और सब वृंदावन में आ जाएं, और कुछ द्वारका में, वो क्या नाम है, कुछ वृष्णि वंश में जन्म ले लें, कुछ वृंदावन में, सब देवता सब लोग आ जाएं। वृंदावन में तो मेरे खुद के लोग होंगे, बाकी जगह देवता दूता ले लें मेरी हेल्प करने के लिए। और वो शिव जी ब्रह्मा जी सब ड्यूटी पे ऑन, सबको लगा रहे तुम यहां लगो तुम वहां लगो, सब सोते हो क्या आ गया भैया। नारद जी कंफ्यूज, नारद जी ब्रह्मा जी को बोल रहे आप परम भगवान है, ब्रह्मा जी बोले थोड़ी देर रुको, सेकंड कैंटो में आप गलत फहमी में हो, ये आपने मुझे ही देखा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो बुद्धिमान जो आदमी होता है ना, उसको क्या चाहिए, जब उसको कोई सुप्रीम अथॉरिटी बोलने लगे तो उसको बता देना चाहिए कि मेरे भी बाप बैठे ऊपर, नहीं तो माया में गिरेगा वो। ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए कि मैं माया में गिरूंगा। चलो जी, अब सबकी ड्यूटी लगाना शुरू कर दी शिव जी। अब वो उनकी ड्यूटी क्या थी, दूसरी तरीके से लीला में आना। वो जब लीला में आते हैं तो अब भगवान आते क्या करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अब सृष्टि चक्र देखने लग गए, चलो ये ठीक करो वो ठीक करो, अरे ब्रह्मा जी तुमने वहां बारिश नहीं करवाई थी, अरे देखो ना। वो आती सीधे भैया अपना कहां पे मेरा, उनके लिए एक बढ़िया सा फार्म हाउस बुक किया हुआ है, उन्हीं का है वो जब आते हैं उसमें वही रहते हैं और कोई नहीं रहता, उसका नाम है वृंदावन, फॉरेस्ट हाउस है वो। तो सीधे वृंदावन में जाते हैं, आए थोड़ी देर रहे आराम किया, चलो जी अब ये बॉस था गोल्फ खेलने गया था, चलो रासलीला खेलेंगे, तो रासलीला खेलने लग जाते हैं। तो यही करते भगवान, बस बीच बीच में थोड़ी बहुत, जैसे आता ना बॉस आता, अच्छा चलो तुम ये चीजें देख लेना, थोड़ा सा सीओ से बात करते, जैसे छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करते। फिर वैसे ही ब्रह्मा जी को समझा दिया थोड़ा, ये मूर्खता मत करना दोबारा, मेरे भक्तों को परेशान मत किया करो। थोड़ा इंद्र को टाइट कर दिया, शिव जी के साथ थोड़ा आनंद ले लिया, फिर अपना घूमे, सब सही चल रहा है जी, चलो चलो वापस चले। सब हैरान हो जाते हैं, ये कौन आया और आगे चला भी गया, ये असली बॉस था हमें पता ही नहीं। शिव जी जो है वहां पर सैल्यूट करते हुए घूम रहे वृंदावन में कि मुझे भी दिखा दो, मुझे भी दिखा दो, मैं भी आपकी गेम देखना चाहता हूं, रासलीला देखना चाहता हूं। अब वो सारी दुनिया उनको सबसे बड़ा मान रही है, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो। और जब वो रासलीला देखने आए तो भगवान के घर के लोग आ गए वहां पर, उनकी गोपियां बोले ऐसी कुटाई करेंगी तेरी, बता तेरे बाप का नाम। अब शिव जी भाई सब कुछ उनके समझ ही ना है क्या करना है मुझे, तो रो दिए बेचारे। गोपी बन के आ गए थे ना जबरदस्ती देखने के लिए, बढ़िया लगाई गोपियों ने। मुझे पता चल अपना नाम बता, नाम नहीं पता। अब पूर्णमासी ने उनको ब्रह्म सरोवर में नहला करके
गोपी का रूप तो दे दिया, अब उनको ये तो नहीं बताया तेरा नाम क्या होगा, तेरे बाप का नाम क्या, तेरे पति का नाम क्या। वो बेचारे बन गए, शिव जी गोपी बन गए और बोलते अंदर मत घुसियो, पीछे से देखियो बैठ के। गोपियों ने कहा कुछ गड़बड़ लग रही है। सब पहुंच गए उनके पास, बोलो बोलो नाम बताओ। बेचारे डर गए, रोना शुरू कर दिए। अब भी इससे पहले कि गोपियां अपने हाथ उठा के उनकी पिटाई शुरू करती, फटाफट भगवान पहुंचे वहां पे। कृष्ण बोले अरे अरे गोपेश्वर, गोपेश्वर महादेव की। तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, अब से तुम यहीं रहोगे, मेरी रास स्थली के पास, वंशी वट के पास गोपेश्वर महादेव का स्थान है, यही पास में रहोगे और मेरी रास लीला भी देखोगे, और साथ में तुम क्षेत्रपाल बन के रहो मेरे धाम के। और जिसको जो भी व्यक्ति तुम्हारी शरण में आएगा उसको तुम वृंदावन धाम दे सकते हो, वृंदावन का आकर्षण दे सकते हो, वृंदावन में स्थान दे सकते हो। इसीलिए स्तवावली में शायद रूप गोस्वामी ने वर्णन किया, वृंदावना वनिपते जय सोम सोम मोले, सनक सनंदन सनातन नारदेढ़, गोपेश्व्रजा व्रज विलासी युगाग्र पद्मा प्रेमा प्रयच्छ निरुधापि नमो नमस्ते। आप गोपेश्वर महादेव निरंतर युगाग्री श्री श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों का दर्शन कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हैं। सनक सनंदन सनक सनातन इत्यादि नारद जी जैसे वैष्णव आपका गुणगान करते हैं। मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे भी आसक्ति श्री वृंदावन धाम में दीजिए, श्री श्री राधे श्याम में दीजिए। श्रीमद गोपेश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्व क्लेश हरो देवा वृंदारण्य रति प्रदम। मुझे श्री वृंदावन धाम के प्रति रति प्रदान कीजिए। ऐसे भगवान शिव, उनको आशीर्वाद मिला है। अब बेसिकली लोग नहीं समझ पाते इस बात को कि फिर वो जब भगवान चले गए तो फिर शिव जी सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेके रखे हुए हैं, संभाल रहे हैं सब कुछ। भव नाम है उनका। इस संसार का नाम क्या है? भव का सागर, भव रूपी सागर। ये भगवान शिव से अडॉप्ट किया हुआ नाम है। उनका ओरिजिनल नाम है भव। उनकी पत्नी का नाम भव से भवानी हो गया, है ना। जैसे एक होते हैं मिस्टर चोपड़ा, तो दूसरी होती है मिसेस चोपड़ा। तो अंग्रेजी में होता है मिसेस, मिस्टर लगाने की जरूरत पड़ती है। संस्कृत में उसी में आगे पीछे कर देते हैं। जैसे कुंती के पुत्र का नाम क्या हो गया? कौन्तेय। जो कृष्ण के हैं उनका नाम हुआ कृष्णेय। वासुदेव है तो वसुदेव है तो वासुदेव। वैसे ही भव की पत्नी मतलब मिसेस भवनी बोलेंगे उनको, उनका नाम होगा भवानी। जय भवानी। सो वो भवानी जो है उनकी पत्नी हुई। लोग समझ नहीं पाते, पर अब इनको साथ ही साथ बोला जा रहा है कि इतनी अद्भुत स्थिति उनकी कैसे है, क्योंकि वो लगभग क्या, लगभग भगवान के बराबर है, लगभग विष्णु के बराबर है। जैसे गुरु के बारे में बोला जाता है, गुरु के बारे में यही बोलते हैं ना कि वो लगभग भगवान के बराबर है, साक्षात। क्या है वो? नहीं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। सारे शास्त्रों में हरि के समान बताया गया, लगभग हरि जैसे ही हैं, लगभग हरि जैसे हैं। तो जो शिव जी हैं और गुरु तत्व लगभग दोनों सेम है। गुरु तत्व और शिव तत्व लगभग एक ही जैसे हैं, एक ही हैं। क्योंकि भगवान बोलते हैं गुरु को आचार्य माम विजानियात, मेरा ही स्वरूप जानो आचार्य को। और इधर शिव जी का भी कुछ ऐसी स्थिति है। शिव जी को भी नारद पांचरात्र में बताया गया है, ओम नमस्ते नाथ भगवान शिवाय गुरवे नमः। ओम नमस्ते नाथ भगवान शिवरूपिणे। शिव रूपी गुरु जो कि भगवान के ही तुल्य हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं।
ओम नमस्ते नाथ भगवान शिव रूपिणे, शिव गुरु, गुरु शिव रूपिणे। जो गुरु हैं, शिव हैं और भगवान के समान हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। चैतन्य भागवत में, यस, चैतन्य भागवत में ही भगवान श्री गौर हरि बोल रहे हैं, शिवाय सर्वे गुरुवे नमः, कि जो शिव हैं समस्त जगत के गुरु हैं, समग्र जगत के गुरु हैं। गुरु का क्या कार्य होता है? जीव को कृष्ण के नजदीक लेके जाना। प्रमाण मिलता है भागवतम में, चौथे स्कंद में। अब जब हम जाएंगे देखेंगे, जो परिचेतागण हैं उनको गुरु रूप में कौन मिले? भगवान शिव। उन्होंने ही उनको बड़ा सुंदर स्तोत्रम दिया, जो कि वो नारायण सरोवर के पास बैठ करके पढ़ा करते थे, जिसमें पूरा कृष्ण का गुणगान था, और इससे उन्होंने कृष्ण के दर्शन किए, भगवान श्री नारायण के दर्शन किए। आज भी साधु लोग नारायण सरोवर पे जाकर के उस स्तोत्र को पढ़ा करते हैं, जो कि चौथे स्कंद में आता है और बहुत फेमस है रुद्र गीत के नाम से। भगवान का सुंदर गुणगान है उसमें, आई थिंक 11वें स्कंद में है। फिर हम देखते हैं कि मार्कंडेय ऋषि शिवजी को अपने गुरु रूप में स्वीकार करते हैं और उससे वो कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से अन्यत्र कई स्थानों पर ऐसा वर्णन आता है कि शिवजी परम गुरु के रूप में हैं। इसलिए भागवतम में इनको कहा क्या गया है? वैष्णवा नाम यथा शंभु। सारे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान शिव, गुरु रूपिणा। अब गुरु और भगवान शिव लगभग एक जैसे हैं, एक ही तत्व हैं, तो वो कृपा भी एक जैसी करते हैं। तो दो प्रकार से कृपा करते हैं भगवान शिव अथवा गुरु। कौन कौन सी दो प्रकार है, कोई बता सकता है? यस, सकपट कृपा और निष्कपट कृपा। सकपट कृपा और निष्कपट कृपा, समझ गए ना? कपट के साथ, कपट से भरी हुई, सकपट, कपट से भरी हुई कृपा। क्या समझे? साधारणतः समाज में समझा जाता है कि जैसे कोई बहुत महान व्यक्ति है, तो जो उसके सबसे नजदीक रहता है, जिसको वो सबसे ज्यादा फैसिलिटीज देता है, वो व्यक्ति उसको सबसे ज्यादा प्रिय है, उसके ऊपर इसकी सबसे ज्यादा कृपा है। ऐसा समझा जाता है ना समाज में। यस, नो, नो, यस। परंतु आध्यात्मिक जगत कुछ अलग है। गुरु और शिव थोड़े से अलग प्रकार से चलते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जैसे भगवान का मोहिनी अवतार हुआ, मोहिनी अवतार, श्रील गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि गुरु कई बार मोहिनी अवतार जैसा कार्य करते हैं। मोहिनी अवतार में क्या किया उन्होंने? वो देवताओं की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी, टेढ़े मुख से देख रही थी। और जो असुर थे, असुर को लग रहा था देखो कितनी हम पे कृपा कर रही है ये। उन्हीं के पास जा रही थी, उन्हीं को देख के मुस्कुरा रही थी। देवताओं को देख के मुस्कुरा भी नहीं रही थी। देवताओं असुरों को देख के मुस्कुरा रही हैं, असुरों को देख करके अपने शरीर के अलग अलग भंगिमाएं दिखा रही हैं, उनको इशारे कर रही हैं। तो वो बड़े प्रभावित हो गए कि देखो मोहिनी जो है, देवता लोग देखा हम शक्तिशाली हैं, इसलिए ये इतनी सुंदर मोहिनी हम पे आकर्षित हुई है। तो सब लोगों को ऐसा लग रहा था, बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो पूरी तरह से देवताओं पे कृपा हो रही है, असुरों पे कृपा और देवताओं का तिरस्कार। पर असलियत में क्या हो रहा था? असुरों के ऊपर सकपट कृपा थी। देखने में तो कृपा लग रही थी, परंतु उनको पिलाया जा रहा था विष। और देवताओं में देखने में तो लग रहा था कोई कृपा नहीं है, परंतु उनको पिलाया जा रहा था अमृत। गुरु बिल्कुल ऐसा ही काम करते हैं। गुरु देखते हैं कि ढोंगी चेला है, इसको बड़ा टाइम लगेगा समझने में बात को, पर अब ना जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो तो भगवान थे, मोहिनी अवतार थे, तो वो तो कपट पे उतरे तो कपट ही करेंगे फिर, है ना? उन भगवान को बोला भी जाता है छलिया, तो छल करेंगे तो छल ही करेंगे। छल यसी विक्रमणे बलि मद बुद्ध वामन। पर खैर, भगवान के भक्त और जो भगवान छल करते हैं, तो वास्तव में वो छल भी लाभकारी हो जाता है। तो देखने में तो अब क्या है कि गुरु क्या करते हैं? छल करते हैं। जो शिष्य होता है वो पूरी तरह से समर्पित नहीं होता, पर कुछ कार्य करने में समर्थ होता है,
तो बार बार उसको क्या करते हैं, उसको उसका गुणगान करते हैं सबके बीच में, उसको उपाधि दे देते हैं, उसको अपने साथ रख लेते हैं, चलो मेरे साथ चलो। सब सोचते हैं कि देखो इसके ऊपर कितनी कृपा। पर वो गुरुजी ऐसा इसलिए करते हैं कि ये खुश रहें और लगा रहे हैं, वो धाम नहीं जा पाएगा। और दूसरी तरफ एक शिष्य बार बार तिरस्कार का पात्र बनता है गुरु के, डांट खाता है, गाली खाता है, हमेशा गुरु उसमें कमी निकालते हैं। देखने में लगता है गुरुजी देखो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। मैं देखा एक भक्त को गुरुजी ने बहुत डांटा, हमारे गुरु महाराज ने। जब डांटा तो बाहर एक माता जी थी, वो भी गुरु महाराज की शिष्या थी, तो बोली अरे प्रभु कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सबके बीच में महाराज आपको बोल रहे थे, आप कुछ बोले नहीं। तो भक्त बोला क्या कहूं माता, ये सौभाग्य सबको मिल जाए तो फिर समझेंगे। तो अब गुरु कभी उस माता को नहीं डांटे और उस भक्त को डांट रहे थे, कारण वो माता नहीं सहन कर पाएगी, पर ये भक्त सहन कर पाता था। तो इसके ऊपर कृपा और उसके ऊपर सकपट कृपा, इसके ऊपर निष्कपट कृपा, उस पर सकपट कृपा। गुरु जब डांटेंगे तभी तो सुधार आएगा चरित्र में, परंतु लोग सहन नहीं कर पाते। वैसे ही भगवान शिव भी कृपा करते हैं। जब भक्त आए, परिचेता आए, तो उनको कृष्ण भक्ति दी, मार्कंडेय ऋषि को कृष्ण भक्ति दी। जो गोपेश्वर महादेव के पास जाते हैं कि प्रभु हमें हरि भक्ति दो, उनको हरि भक्ति देते हैं, शुद्ध भक्ति देते हैं। जब सकपट कृपा करते हैं तब उनको संसार का धन, ऐश्वर्य, यश, सम्मान, शक्तियां प्रदान करते हैं। लोगों को लगता है देखो कितनी कृपा है, देखो भगवान की, शिव की कृपा पात्र लोग किस किस को मानते हैं। रावण को कितना धन, ऐश्वर्य उसको प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से। नरकासुर, बाणासुर इत्यादि इत्यादि असुरों को, तो सबको लगता है देखो कितनी कृपा करी, इतनी सारी शक्तियां दे दी भगवान ने। अरे यहां तक कि एक जगह पे तो शायद वो कौन था, बाणासुर था, नरकासुर, उसके लिए भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए चले आए। बाणासुर, बताओ, लोग कहेंगे यार ये शिवजी देखो कितनी कृपा कर रहे हैं इन पे, परंतु असलियत में उनके ऊपर कृपा करी क्या? भाई जिनके ऊपर शिवजी ने कृपा करी उनको अमरता मिली, हमेशा के लिए यशोगान हो गया, आज तक लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। जैसे कि मार्कंडेय ऋषि, जैसे कि परिचेता, नारद मुनि उनसे जाकर के शिक्षा लिए, नारद पंचरात्र में। पर दूसरी तरफ इनका क्या हुआ, देखिए चैतन्य भागवत में क्या लिखा जा रहा है। वृंदावन दास ठाकुर देते हैं, लोग तो सोचेंगे कि बड़ी कृपा करी रावण पे। अब देखिए वृंदावन दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं। शिरचेड़ी भक्ति जो न करे दशानन, नाम नय रघुनाथ शिवेर कारण। जो रावण उसने अपने सरों को चढ़ा करके भगवान का उपासना करी ब्रह्मा जी की, और उसके बाद शिव जी को अपना स्वामी माना और रघुनाथ को अपना कुछ नहीं माना, रघुनाथ की कोई कृपा की याचना नहीं करी। क्या हुआ, अंतर चढ़ीला कृष्ण शिव से न जाने इहा, सेवा व्यर्थ होइला मैला स्वंश पड़िया। ऊपर से तो शिवजी जो है उसके ऊपर कृपा करी, किसी तरीके से लगे ये कम से कम मेरी भी सेवा करेगा तो कुछ तो शुद्धि होगी, परंतु अंदर से उसको रिजेक्ट कर दिया कि मेरे स्वामी को मानता नहीं, उनसे झगड़ना चाहता है। क्या हुआ उसके साथ, सारी सेवा व्यर्थ होइला, उसकी सेवा व्यर्थ होगी, पूरे वंश के साथ ही उसका नाश हो गया, पूरे वंश के साथ नाश हो गया उसका। तो भगवान शिव की असली कृपा यह नहीं है कि वो हमारे को 16 सोमवार के व्रत करे तो सुंदर पति सुंदर पत्नी मिल गई। ये शिव जी की बढ़िया कृपा नहीं है। ये शिव जी की कृपा नहीं है कि आपको पाशुपत अस्त्र जैसे शक्तियां प्राप्त हो गई, अद्भुत शक्तियां प्राप्त होगी ना, धन ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। अरे भैया वो खुद ही लंगोट पहन के पहाड़ों में बैठे हैं, तुम्हारे को धन ऐश्वर्य दे रहे हैं, तो इसका मतलब कृपा कर रहे हैं। कपट वाली है निष्कपट, वो खुद नहीं रख रहे, वो तुम्हारे को दे रहे हैं। लोग सोचते हैं मेरा भोला भंडारी सब देगा मेरे को, मेरे भंडार भरेगा भोला भंडारी। अरे उसने अपने भंडार खाली कर रखे, तेरा भंडार भरेगा, इसका मतलब वाट लगाएगा।
भोले भंडारी, इसलिए तभी तो लोग बोलते हैं भंडारी कि वो सारे भंडार खोल देंगे अपने। अरे भंडार उन्होंने रखा ही नहीं कोई अपने पास, पर लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग उनकी इस निष्कपट कृपा की और सकपट कृपा के ही से आकर्षित होते रहते हैं। और अब क्या करते हैं वो सकपट कृपावश ऐसे अब जो अद्भुत, जैसे बोले ना, पिशाचों वाला चरित्र, पिशाचों वाला रूप धारण कर लेते हैं। ये भी सकपट ही कृपा है उनकी। कैसे? तो एक बार पद्म पुराण में वर्णन आता है जिसमें माता पार्वती पूछती है कि हे देव, एक बार आपने मुझे कुछ बताया था कि कुछ पाषंडी भी संसार में रहते हैं, परंतु आपने वर्णन नहीं किया। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जान सकती हूं पाषंडी किसको कहते हैं? पाषंडी, हिपोक्रेट्स, ढोंगी, हाँ हाँ, आपका नाम है? तो भगवान बताने लगे कि जो भी व्यक्ति कृष्ण को, विष्णु को परम ना मान करके अन्य देवताओं को परम मान के उनकी सेवा करने की इच्छा रखता है, भले ही कितना विद्वान हो, वो बड़ा पाषंडी माना जाएगा। ब्रह्म रुद्रादि दैवकम समत्वेन विक्षेप्त सा पाषंडी भवे ध्रुवम। नारायण यस्तु देवा, जो नारायण देव को, जो नारायण को ब्रह्म रुद्रादि देवताओं के साथ बराबर मानता है, सा पाषंडी भवे ध्रुवम। बहुत ध्रुव पाषंडी है वो, बड़ा पाषंडी है वो। तो फिर वो बोले कि देव, यदि आप अपराध ना ले, एक प्रश्न और पूछूं। ये डिटेल को हमने वो कर दिया है, छोटा कर दिया, संकुचित कर दिया, बड़ी लंबी चर्चा है ये। तो बोलते हैं हे देव, यदि आप अपराध ना माने तो आपसे एक प्रश्न और पूछूं। बोले हाँ पूछो। संसार में तो खोपड़ी को, ये जैसे खोपड़ी है, मानव की खोपड़ी, जानवर की खोपड़ी, इसको दूषित माना जाता है। खाल पहनना, शरीर पे भस्म लगाना दूषित माना जाता है। परंतु आप तो सर्व वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे श्रेष्ठ तो किसी की सत्ता नहीं है वैष्णवों में। आप ऐसे वस्त्र धारण करते हैं, इसको मैं कैसे समझूं? क्योंकि आप समग्र वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, कृष्ण में आपका चित्त आकर्षित है, इसलिए आप जो भी कार्य करें वो शास्त्रों पर आधारित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मानूं? हे देव, अपराध मत लीजिएगा। या ऐसा मानूं कि इसमें भी कुछ गुह्यतम रहस्य है जो शास्त्रों में छुपा हो, जिसको मैं नहीं जानती? तो भगवान शिव बोले, सुनो देवी, स्वयंभू मनु के समय की बात है, जिस समय नुमिचेन नाम का एक असुर था और उसके साम्राज्य में कई सारे असुर जो हैं भगवान विष्णु की भक्ति करना शुरू कर दिए थे। अब वो भगवान विष्णु की उपासना इत्यादि तो करते थे, परंतु साथ ही साथ आसुरी बुद्धि को भी रखते थे। कभी भी वो देवताओं पे आक्रमण करने के लिए तैयार हो सकते थे, क्योंकि विष्णु भक्ति से उनकी शक्तियां बहुत बढ़ने लगी थी। तो देवता जो है आक्रांत हो उठे। आक्रांत समझते हो? हाँ नहीं, एग्रेसिव नहीं। आक्रांत होना मतलब एक आक्रमण से भयभीत हो जाना। चित्त उनका आक्रांतिक हो गया, अंदर हलचल मच गई उनके चित्त में, भयभीत हो गए, उनके चित्त में आक्रांत हो गया। मतलब समझ रहे, उनके चित्त में आक्रांत, डर बस गया। अब वो ऐसे में भागे भगवान श्री हरि के पास उनकी बढ़ती शक्तियों को देख करके कि प्रभु कुछ करो, क्योंकि वो भगवान विष्णु की उपासना कर रहा है तो कोई उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, परंतु चेतना उसकी खराब है, गड़बड़ करेगा वो। तो सब भागे भगवान के पास। भगवान ने कहा शिव जी, तो शिव जी बोले कि ऐसी परिस्थिति को देखकर हे देवी, भगवान श्री हरि ने मुझे बुलाया, और जब मैं उनके पास गया तो भगवान श्री हरि बोले कि हे रुद्र, तुम्हारे लिए एक सेवा है। बोले क्या सेवा है? जाओ मुंडमालन धारण करो, त्रिपुंड धारण करो, जिससे कि और जाकर के पाशुपत सिद्धांत का वर्णन करो, जिसके अंदर पूरी तरह से, और क्या बोले, इन सब के चित्त को विक्षिप्त कर दो, इनको
कंफ्यूज कर दो, जो ये जितने भी असुर हैं इनको कंफ्यूज कर दो, ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करो कि कंफ्यूज ही हो जाए कि सही क्या गलत क्या है। मायावाद सिद्धांत दिया शिव जी ने, उसमें सब जो मायावाद सिद्धांत को फॉलो करने वाले हैं वो खुद कंफ्यूज हैं। चैतन्य चरितामृत में आप देखो ना, जब महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं सिद्धांत को, तो प्रकाशानंद सरस्वती फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सच बात है कि सिद्धांत में बहुत कंफ्यूजन है, पर क्योंकि हम उस संप्रदाय में आ रहे हैं इसलिए हमें मानना पड़ता है। परंतु बड़ा कंफ्यूजिंग सिद्धांत दिया उन्होंने। और क्या करो, इन सबको विमुख कर दो मुझसे, ऐसे सिद्धांत की चर्चा करो। तो भगवान शिव जो हैं बोले कि जब भगवान श्री हरि ने मुझे इस प्रकार की अनुमति दी, जबकि मैं वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हो सकता हूं, मुझसे ज्यादा अधिक कोई पटु नहीं हो सकता, वाक पटुता किसी के पास नहीं हो सकती, परंतु भगवान श्री हरि के ऐसे बोलने पर मैं अवाक हो गया। मेरी जिह्वा पे शब्द प्रकट नहीं हुए कि क्या बोलूं। मैं तो आपका नित्य अनुचर हूं, नित्य सेवक हूं आपका, और ये आप मुझे कैसी सेवा दे रहे हैं। तो फिर मैंने अपने अंदर सामर्थ्य जागृत करके बोला, हे प्रभु, ये जो आपने मुझे कार्य दिया है, ये कार्य करने में मैं पूर्ण रूपेण असमर्थ हूं, फिर भी मेरा इससे विनाश हो जाएगा, फिर भी आपके जो शब्द हैं, आपकी जो आज्ञा है वो अकाट्य है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। तब भगवान ने बोला, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा विनाश नहीं होगा, तुम्हारा असम्मान नहीं होगा, तुम्हारी भक्ति का नाश नहीं होगा, ये मेरी आज्ञा है। कारण क्या है? क्योंकि समाज के अंदर अच्छे बुरे लोग मिल चुके हैं, उनको बाइफरकेट करने की जरूरत है। क्योंकि जब वो सब मिले हुए हैं तो जो सताम हैं, जो भक्त लोग हैं, उनको भी सद सिद्धांत पूर्ण रूपेण नहीं दिया जा पा रहा, तो इन दोनों को बाइफरकेट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तब भगवान शिव ने इन सेवा को स्वीकार किया, मुंडमाला धारण करी। और वास्तव में खैर वो मुंडमाला भी भगवान कौन से शिव धारण करते हैं, वो साधारण मुंडमाला धारण नहीं करते। वो क्या करते हैं, जब कोई भगवान श्री कृष्ण के भक्त का शरीर छूट जाता है, और जो कोई शुद्ध भक्त, ऐसे 2-3 शुद्ध भक्तों का नाम भी है जिनके उन्होंने मुंड धारण किए हुए हैं, भगवान के किसी शुद्ध भक्त का शरीर छूट जाता है तो वो प्रयास करते हैं कि उसी का शीश लेकर के वो अपने गले में पहनते हैं। कहते हैं कि ऐसे भक्त के शीश को तो मैं गले में धारण करूंगा, तो बड़े खुश होते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी स्थिति रही है कि वो दूसरे शीश धारण कर लिए, तो क्या हुआ, हम वापस इसी पॉइंट पे आएंगे। चेतन आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने राग लगाए, मधुर बुंदली बजाना शुरू करी, उस पे जब ताल इत्यादि लगी, तो शिवजी कंफ्यूज हो गए, नटराज है वो। और आपको बता दें कि इस संसार के अंदर संगीत की विद्या भी उन्हीं के माध्यम से आई है। नारद जी को संगीत की विद्या, सारे रागों की, तालों की, हर तरह की विद्या उन्होंने दी थी रुद्रप्रयाग में। वो शिवजी कंफ्यूज हो गए कि कैसी राग और ये कैसी ताल है, और फाइनली इतना दंड नृत्य करने लगे प्रसन्न होकर के, ऐसा नाचे कि उनके शीश में चंद्र के साथ जो अमृत है वो छलक के नीचे गिरा, छलक के गिरा तो उनकी जो स्कल पहने हुए थे उनके ऊपर गिर गया, और जैसे गिरा वो जीवित पुरुष बन गए और वो सब नाचने लगे शिवजी के साथ। शिवजी बोले ये क्या हो गया? परंतु खैर अब शिवजी बताए कि इस प्रकार से मैंने धारण किया, पाशुपत सिद्धांत को प्रस्तुत किया, और फिर शिवजी बताए कि भगवान मेरी सहायता करने के लिए स्वयं बुद्ध का रूप लेकर के आए, और कन्नड़, गौतम और वो जो नास्तिक कपिल है, ये मेरी शक्ति से प्रभावित होकर के ऐसे नास्तिक सिद्धांत का प्रचार करने लगे। मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बोधम उच्यते मय्येव कृते देवीं कलो ब्राह्मण रूपिणे। कलयुग में मैंने ही ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर के ऐसे अप सिद्धांत का प्रचार करना है, फिर मायावाद सिद्धांत का। इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, अच्छे और बुरे लोगों को बाइफरकेट कर देते हैं। अब जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं उनके साथ उसी प्रकार से डील करते हैं, उनको संतुष्ट करते रहते हैं कि इसी बहाने धीरे 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 ये भक्त बन जाएंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो इतने कृपालु हैं, सबको आश्रय देते हैं। भूतराट बोला जाता है इसलिए उनको। तो भूत का 2 मतलब है, एक तो हम भूत जिसको समझते हैं घोस्ट, पिशाच हैं वो वास्तव में भूत जिनके पास शरीर नहीं है, और भूत का मतलब है डल हेडेड, मूल बुद्धि का व्यक्ति, उसको भी भूत बोला जाता है। तो भूत कहीं का है,
अकल नाम की चीज नहीं है जिसके अंदर। लोग उसको अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, कोई बावड़ा बोलते हैं, कोई पागल बोलते हैं, कोई गधा बोलते हैं। तो ऐसे भूतों को भी भगवान शिव आश्रय देते हैं, क्योंकि कृष्ण की शरण में तो सुमेधसा सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग आते हैं। शिव जी इनको भी स्वीकार कर लेते हैं। वैसे ही गुरु भी यही कार्य करते हैं, सबको आश्रय देते हैं, परंतु कृपा सबके ऊपर अलग अलग होती है। अब इन सारे भूत प्रेतों को भी आश्रय देते हैं और इनको इनके हिसाब से सेवा में लगाते हैं। धीरे धीरे उनकी शुद्धि होती है। और दूसरी तरफ जब भक्त आते हैं, जब भूत प्रेत आते हैं, तो वहां पर क्या शारीरिक भाष्य देते हैं कि सब एक है, हमें ब्रह्म में लीन हो जाना है, ये संसार मिथ्या है, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म। भगवान स्वयं शिव जी शंकराचार्य के रूप में आते हैं, पर वही शंकराचार्य जी जब शुद्ध भक्तों के लिए कुछ बोलते हैं तो नारायण परादेवा, नारायण को परादेव बोलते हैं। गीत गाते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, यह संसारे बहु दुष्टारे, कृपया पार पहो मुरारे, है ना। क्या बोल रहे हैं? जननम क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुष्टारे, कृपया पार पहो मुरारे। भक्तों के लिए बोल रहे गोविंद का भजन करो, मुरारी की शरण लो, है ना। गीता पढ़ो, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जलरव कणिका पीता। भक्तों के लिए कुछ और सिद्धांत दे रहे हैं, भक्त उसको स्वीकार कर रहे हैं। मायावादी जो है, दूषित चेतना के जो लोग हैं, जो सुधर नहीं सकते, उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। कभी उनके सामने कृष्ण का गुणगान करते हैं, कभी शिव जी का गुणगान करते हैं, कभी पंचदेव उपासना की बात करते हैं, कभी बोलते हैं किसी की जरूरत नहीं है, सब एक है। तो इस प्रकार से उनको कंफ्यूज कर दिया। तो ये भगवान शिव है। तो भगवान शिव का ये जो अद्भुत वस्त्र धारण करना है, वो भी कृपा के लिए है कि वो जीव जो किसी की शरण में नहीं जाने वाले थे, देखेंगे भैया ये तो कुछ अपने जैसे लगते हैं, चरस पीते हैं, भांग लेते हैं, हम भी यही करते हैं, चल भाई अपनी पार्टी का निकला आदमी, चलो। इसलिए अब देखो शिव जी इतने सुंदर हैं, वो लोग जो फोटो बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? चरस पी रहे हैं ऐसे। भक्त लोग ऐसी फोटो नहीं बनाते, भक्त लोग बनाते हैं उनके हाथ में माला है। अब शिव जी जो है इनको भी सेटिस्फाई रखता है कि ठीक है तुम इसी बहाने मेरी पार्टी में तो आओ, तो उनको भी लगता है। अब आप देखो जब ऋषिकेश से आते हैं, जैसे विदेशों से लोग आते हैं, जो प्रचार जिनको किया जाता है वो तो खैर बेचारे भक्त बन जाते हैं। दूसरा इस सृष्टि के अंदर कोई व्यक्ति है जिसके प्रति सबसे ज्यादा लोग आकर्षित हैं कृष्ण के बाद, तो वो भगवान शिव है। आप जाओ कभी ऋषिकेश में, ओम नमः शिवाय शिवोहम गीत चल रहे हैं, माताएं झूम रही हैं, आदमी भी झूम रहे हैं, वो अजीब से कपड़े पहने हुए, पर उसमें बीच में एक शिव जी की फोटो है। उनको लगता है कि देखो हम भी यही सब चाहिए, ये भी वही सब, इसी बहाने आ जाते हैं। पर आके करते क्या है? शिव जी से अट्रैक्ट होकर के गंगा जी में स्नान करते हैं, नाचते हैं लक्ष्मण झूले में, गंगा जी में स्नान करते हैं। गंगा जी किसके चरणामृत है? कृष्ण के चरणामृत है, इससे उनकी चेतना शुद्ध होती है। फिर आते जाते वहां पे वैष्णव भक्त भी स्नान करते हैं। जब स्नान करते हैं तो वहां पे खड़े होकर बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनकी चेतना और शुद्ध होती है। और ऐसे करते 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 फिर एक दिन उनको एक भक्त मिलता, बोलता तुम शिव जी के भक्त हो? यस, आई एम डिवोटी ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा। तो वो बोलते तुम्हें मालूम है भगवान शिव ने क्या बोला? बोले क्या बोला? बोले कि आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्शिप इज कृष्णास वर्शिप। अच्छा, हमारे शिव ने बोला है। फिर थोड़ा सीरियस लेते हैं बात को, बेचारे भक्त बन जाते हैं। फिर तो शिव जी जो है लोगों को आकर्षित करते हैं अपने ऐसे अद्भुत वेशभूषा से, चरस भांग ये सब लेकर के जटाएं। पर धीरे धीरे वो लोग फिर एक ना एक दिन कृष्ण भक्त बन जाते हैं। तो उनकी सकपट कृपा भी एक दिन निष्कपट कृपा में परिवर्तित हो जाती है। भगवान शिव की, श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्ण प्रसादम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हर हर महादेव।